अब हम कर रहे हैं बेड की सफाई नहीं, कपड़े निकालने सर्दियों के। अभी सर्दी आ गई इसलिए। और कुछ मैडम जी? मैं कुछ और तो बोल लो। कुछ नहीं, दिन में तो टाइम मिलता। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग वगैरह थोड़ा कम कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा माइंड अपसेट है बहुत ज़्यादा। लेकिन कब तक अपने आप को अपसेट रखोगे? धीरे धीरे तो हमें नॉर्मल होना ही पड़ता है। तो मैं भी धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ राधा रानी की कृपा से। और आज का ब्लॉग आप लोग देख ही चुके हो, आने स्टार्ट कर चुकी है। कई दिन से ब्लॉग नहीं बनाया और मेरे को तो ध्यान ही नहीं था। फिर अन्य बोली, मम्मी आप कई दिन से ब्लॉग नहीं बना रही हो या फिर वीडियोस नहीं बना रही हो, आज आप बना लो काम करते करते। क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता कुछ भी करने का, माइंड इतना अपसेट हो रहा है। धीरे धीरे करके सब कुछ रिलैक्स होता है। तो फिर इन बच्चों अन्य को बहुत ठंडी लगती है थोड़ा सा, तो फिर मैंने सोचा चलो आज वीडियो भी बन जाएगी, आप लोगों से थोड़ी देर बातें भी हो जाएंगी। क्योंकि कई दिन से शॉप पर भी ऐसे नहीं कंटिन्यू काम भी कर रही हूँ, शॉप पर भी जा रही हूँ। तो अन्य को बोली, मम्मी मुझे बहुत ठंड लगती है। और क्योंकि हल्की हल्की ठंडी भी हो गई है तो मेरे लिए स्कूल की ड्रेस निकाल दो, ट्रैक सूट वगैरह। क्योंकि उनका जो ट्रैक सूट स्कूल की ड्रेस में ट्रैक सूट है। तो मैंने कहा जब निकाल ही रही हूँ तो बाकी सबके भी कपड़े निकाल दूँ। तो बच्चों के भी कपड़े निकाले फुल स्लीव्स के, क्योंकि अभी तक हाफ स्लीव्स ही पहनी। क्योंकि इतना मौसम ठंडा नहीं था, अब 2 दिन से बहुत ठंडी सी हो गई है, मुझे भी ठंड सी लग रही थी। तो एक दो सूट सॉरी मैंने भी अपने निकाले थे और बच्चों के निकाले, आन्या वगैरह के। फुल स्लीव मैंने सबके निकाल दिए थे। गर्म कपड़े अभी नहीं निकाले थे, अन्या के ही निकाले थे। सिर्फ मैंने अपने 2-3 गर्म सूट निकाल लिए थे, अन्या के नहीं निकाले थे। तो आप लोगों से बात भी होती रहेंगी इसी तरीके से और मैं अपना काम भी करती रहूँगी। कल से पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस वगैरह शेयर करूँ। असली चक्कर ये था कि थोड़ा माइंड से भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। अपने आप को ठीक ही नहीं कर पा रही हूँ। राधा रानी की कृपा। आज तो मैं इतना सुबह 4 बजे उठ गई थी, बहुत जल्दी फ्री हो गई, सब कुछ किया मैंने सोचा आज तो मैं सुबह, मतलब मैं सुबह या रात को अपना टारगेट फिक्स करती हूँ कि हाँ मैं आज ये सारे काम कर लूंगी। लेकिन धीरे धीरे माइंड इतना अपसेट हो जाता है कि फिर मैं वहीं की वहीं रह जाती हूँ। अगर मैंने फोन लेके बैठ गई तो कुछ देखने लगी तो मैं वहीं रह जाती हूँ, फिर मैं आगे काम ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसी चीज में फिर से फंस जाती हूँ। जबकि मैं अपने आप को, अपने माइंड को बहुत रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज को ना सोचूं ना करूं, लेकिन फिर भी वो मेरे से बार बार होती है। और सुबह बहुत जल्दी मुझे लगा था कि आज तो मैं बहुत सारा काम करूंगी, और कल तो मैंने एक भी कपड़ा स्टिच तक नहीं किया था, इतना परेशान हो गई थी। और नींद भी बहुत आ रही है कि जब माइंड थोड़ा सा अपसेट होता है ना तो मेरे को नींद बहुत आती है। और अगर मैं टाइम से सो गई तो ठीक, अगर नहीं सोई तो फिर मेरे को ओवरनाइट नींद ही नहीं आती है। लेकिन मैंने आज खुद से थोड़ा-सा प्रॉमिस तो किया है कि मैं कल से अपने आप को, मैं डेली ही अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ 3-4 दिन से कि मैं अपने आप को रिलैक्स करूँगी, अपने आप को रिलैक्स करूँगी, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। पूरा दिन मेरा तो कोई और सहारा है नहीं, मैं तो सिर्फ राधा-राधा रटती हूँ, बस वही है जो मेरा बेड़ा पार करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और दोपहर को कुछ कपड़े, मतलब स्टिच तो नहीं किया था कुछ भी, लेकिन मैंने कुछ कपड़े थे जो रेडी किए थे। जो मतलब सिले हुए मेरे पास पड़े थे उनको रेडी किया था, 1-2 ब्लाउज़ था। मैं आपको अपनी स्टिचिंग के बारे में बताती हूँ कि मेरे को ना मेज़रमेंट लेके बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है। लेकिन अगर किसी और का सिला हुआ और रियली जो गाँव में कहीं किसी ने सिल दिया हो, उस वाले अगर मैं ब्लाउज़ से किसी का ब्लाउज़ सिलती हूँ, तो मेरे से 100% गलत होता है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। कल मेरे पास एक ब्लाउज़ स्टिच करने आया था जिससे अगर मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ, तो उस ब्लाउज़ का मेज़रमेंट था 41। तो मैंने उसका मेज़रमेंट पूरा लिया, फिर उसको मैंने लिख कर रख लिया। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने एक अपने अपने मेथड से ब्लाउज़ की कटिंग की। लेकिन जिस कस्टमर का वो मैंने ब्लाउज़ बनाया, उनके वो ब्लाउज़ फिट ही नहीं आया। वो उनके काफ़ी लूज़ था और जो उनके पास वो ब्लाउज़ उन्होंने मेरे को मेज़रमेंट के लिए वो भेजा था, वो उनके लिए बिल्कुल फिक्स था। तो कभी-कभी मेथड्स के अकॉर्डिंग भी हमारे ब्लाउज़ेज़ जो होते हैं, वो करते हैं कि किसका मेथड किस अकॉर्डिंग से आप कटिंग करते हो।
मेरे को ज़्यादातर होता है कि मेरा मेथड्स है वो मैं बॉडी मेजरमेंट से बहुत अच्छे से बनाती हूँ। फिर जब उनके 2 ब्लाउज़ मैंने स्टिच किए तो दोनों ब्लाउज़ उनके लूज़ आ रहे थे और लूज़ क्या पूरी फिटिंग खराब हो गई, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका जब फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप मेरे पास आओ, तब उसके बाद मैं आपको इस चीज़ की, और जब मैंने उनका बॉडी मेज़रमेंट लिया तो उनका बॉडी मेज़रमेंट बैठा कुल 38 और 40 का जो ब्लाउज़ था उनका, और उन जिसका ब्लाउज़ था उन्होंने बोला इससे आधा इंच और लूज़ कर देना। अगर आप आधा इंच दोनों साइड से लूज़ करोगे तो 1 इंच या 2 इंच का तो 42 हो गया, कहाँ 38 कहाँ 42। उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरे ब्लाउज़ की कटिंग की, तो आर्म होल भी बढ़ा जाएगा आपका, प्लेटें भी उसी तरीके से लगेंगी, सारा पूरा। फिर भी मैंने उनको बहुत अच्छे से उसको दोबारा से उसको सही करके उनको दिया। फिर मैंने उनको ये चीज़ समझाई कि मेरे को ये मैंने उनके ब्लाउज़ से अगर मेज़रमेंट ले रही हूँ तो परफेक्ट आता है। लेकिन जो गाँव में क्या करते हैं, ब्लाउज़ जो स्टिच मेरा पहले मैं भी ऐसे ही स्टिच करती थी, लेकिन जब से मैंने कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद पूरे मेथड्स मेरे चेंज हो गए हैं। अगर आपके पास परफेक्ट फिटिंग होगी तभी आप ब्लाउज़ को अच्छे से सिल पाते हो। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। मेरी तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर-नीचे कैसे हो गया। जो मेरे पुराने मेथड से उन्हें तो मैं खुद ही भूल चुकी हूँ आजकल। मेरे से इस तरीके से कई ब्लाउज़ खराब हो रहे हैं। मैं बॉडी मेजर क्योंकि पता नहीं कैसे, मैं तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अभी किसी दिन थोड़ा टाइम निकाल के मैम से इस चीज़ के लिए एक मतलब कन्फर्म करूँगी, क्योंकि जहाँ मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया वो लोग हमको अच्छे से सजेस्ट भी करते हैं इस चीज़ को, कि आपको कैसे-कैसे करके ये सारी चीज़ें करनी है। तो उनसे तो जो लोग मैं मेरे से तो कई बार हो चुका है। मेरे खुद के ब्लाउज़ मेरे कभी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बॉडी मेज़रमेंट लेके ही अपने ब्लाउज़ों की स्टिच करती हूँ। तो चलिए आपसे थोड़ी देर और बात कर लेती हूँ। ये चीज़ मैंने आपको सबके मैंने कपड़े निकाले, इन सबको कुछ कपड़ों को मैं प्रेस भी करूँगी, क्योंकि मेरे को भी बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने भी अपने 1-2 गरम सूट निकाल लिए हैं। कल से अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करूँगी और अपने काम पर फ़ोकस करूँगी, क्योंकि एक अन्य का बर्थडे अभी मैं सजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि उसके लिए मैं क्या ड्रेस रेडी करूँ। और कल से ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ हो सके तो लाइव आऊँ, या फिर मैं आपको अपने सेकंड चैनल है या तो गोपाल जी की ड्रेसेस, या फिर मैं आपको सिलाई का काम उस पर सिखाना स्टार्ट करूँ। लेकिन इसीलिए मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे से कुछ भी हो जो भी है, आपको जो भी है, जैसा भी है, आपको रियली सच बोलना चाहिए हमेशा, और मैं सच ही बोलती हूँ कि मेरे से ब्लाउज़ेज़ खराब हो रहे हैं आजकल, जो मैं किसी के ब्लाउज़ से अगर ब्लाउज़ सिल के दे रही हूँ तो। अगर बॉडी मेजरमेंट से सिल के दे रही हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और फरमे का है, जो मैं फरमे का ब्लाउज़ हर किसी पर फिट नहीं बैठ रहा है। मैं एक बार आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को उसके लिए भी आपको मेज़रमेंट होना आपके पास परफेक्ट ज़रूरी है। क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग-अलग होता है। किसी का चेस्ट साइज़ ज़्यादा होता है, तो किसी का कमर ज़्यादा होती है, तो किसी का आर्म होल ज़्यादा होता है, किसी के आर्म होल दोनों अलग-अलग भी होते हैं। ये भी मैंने नोटिस किया है। अगर मैंने मेज़रमेंट लिया है तो लेफ्ट व राइट के आर्म होल में 1-1 इंच का डिफ़रेंस देखा है मैंने। कल जिनका ब्लाउज़ मेरे से खराब हुआ उनके दोनों आर्म होल में 1-1 इंच का डिफ़रेंस है। कल मैंने जब उनका एक साइड उनका 17 था, तो एक साइड उनका 18 था। मैं तो बिल्कुल ही कन्फ्यूज़, मुझे को तो ये चीज़ पता थी, क्योंकि मैंने तो ये अपने कोर्स में सारी चीज़ें कंप्लीट की हुई हैं, तो मुझे तो नॉलेज थी। लेकिन ये हर किसी के नहीं होता है। सॉरी, हाथों को दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है, जिसके लिए मैं एक देसी दवा का यूज़ कर रही हूँ, और वो उन्होंने बोला कॉटन से यूज़ करो। लेकिन कॉटन से आप अच्छे से दवा नहीं लगा पाते हो, तो मैं हाथ से लगाई तो मेरे सारे हाथ बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। इत मेरे को इतना हाथों से बहुत ज़्यादा एलर्जी, पूरे दिन इनको मैं ऑयल वगैरह या क्रीम्स वगैरह से पूरे दिन मसाज वगैरह करती हूँ, फिर भी मेरे हाथ सही नहीं हो रहे हैं। हाथ बहुत खराब हो गए हैं, और कॉटन से मैं कितनी भी ट्राई करती हूँ तो अच्छे से दवा नहीं लगा पाती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी आर्म होल के बारे में, तो मैं जो लोग स्टिच करते हैं उनको अलग-अलग आर्म होल का भी नाप लेना चाहिए, ज़रूर। लेफ्ट का अलग और राइट का अलग, और कभी-कभी बाजुओं में भी डिफ़रेंस होता है, ऐसे उनकी बाजुओं में भी था डिफ़रेंस। कुछ लोगों का होता है कि उनको कोई इश्यू होता है, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ या अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी बाजू में डिफ़रेंस होता ही होता है। तो जो लोग अगर मेज़रमेंट लेके भी स्टिच करते हैं, तो उनको भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें दोनों बाजुओं का और दोनों आर्म होल का अलग-अलग मेज़रमेंट लेना चाहिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मेज़रमेंट का भी करूँगी,
क्योंकि पहले मेरे पास कोई नहीं था, अब ये भी आ गई हैं मेरी फ्रेंड। आप सब लोग जानते हो, उन्होंने पहले भी आप लोगों ने बहुत बार ब्लॉग में देखा है। वो थोड़ा डिस्टर्ब थी, इसलिए ब्लॉग वगैरह नहीं कर रही थी। वो मेरे पास 2 दिन घूम गई हैं, लेकिन उनके साथ में वीडियो नहीं बना पाई। और कल से मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, वो भी मेरे पास बैठ के कल से स्टिचिंग करेंगी। तो बस यही है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से मैं आपको थोड़ी-थोड़ी नॉलेज देती रहूँगी। अगर आपका भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी है अदरवाइज़ तो आप मेरे को कमेंट करिए, और मैं आपको अपने हर क्वेरी का आपको आंसर ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।